वेलकम स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने क्या सीखा कि ये सब एक्सपेंशंस हैं। फिर हमने हिस्ट्री ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, पास्कल ट्रायंगल देखा। फिर आपको मैंने एक छोटी कहानी बता दी थी कि ऐसे कभी मिल गए होंगे न्यूटन साहब और पास्कल साहब किसी पार्क में, तो ऐसे बात करते होंगे। ठीक है, वो ऐसे बनाई हुई कहानी है, वो कोई सच नहीं है। ठीक है, ऐसी थोड़ी मस्ती कर ली साथ में, है ना। चलो अभी क्या है कि अब अपने को सीखना है कि ये क्या चीज है, इसको कैसे काम में लेते हैं। इस पूरे लेक्चर में आपको ये बात 100% समझ में आ जाएगी कि ये बड़ा सा जो फॉर्मूला है, जो बाइनोमियल थ्योरम है, ये क्या चीज। ठीक है, देखो बेटा भाई, सबसे पहली बात है यहाँ पे कि ये अपना NC0, ये C क्या है? ये C है ना, यहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है। ये भी एक चैप्टर है अपने 11th क्लास में, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वहां से ये C आया है। सर हमने तो पढ़ा ही नहीं, PNC पढ़ा ही नहीं हमने। चलो कोई बात नहीं, उसके बिना भी आपको बात समझ में आ जाएगी। इसका मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं। ठीक है, NCR का एक फॉर्मूला है, ध्यान से आप इसको सुन लो, कॉपी निकाल लो, पेन निकाल लो, नोट्स बना लो साथ में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक एक सवाल आपको करवा दूंगा मैं। NCR क्या होता है? N फैक्टोरियल, R फैक्टोरियल, N माइनस R फैक्टोरियल, ये इसका फॉर्मूला है। अब अच्छा फिर कह रहे कि साहब ये फैक्टोरियल क्या आ गया? ये तो मेरे को तो कोई एक्सक्लेमेशन मार्क लग रहा है, हिंदी में बोलते विस्मयादि बोधक चिन्ह लग रहा है। ये तो हमने हिप्पी प्रोग्राम पढ़ा है, अरे वाह में पढ़ा है, ये कहां से आ गया सर मैथ में? हाँ भाई, इसको बताते हैं आपको। भाई जैसे ना, इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना आप इसका। ठीक है, क्या अपने 3 फैक्टोरियल आ गए तो क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा? फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल आ गए तो इसको लिखते 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 जा 1, 6 हो गया। ठीक है, चल 4 फैक्टोरियल क्या हो गया बेटा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 24 हो गया बेटा। है 5 फैक्टोरियल, अब आप समझ गए होंगे 5 फैक्टोरियल क्या होता है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 120 हो गया। समझ गए बात को? है 2 फैक्टोरियल हो गया। फैक्टोरियल वैसे ना L की तरह ही बनाते हैं, किसी किसी किताब में से L जैसा बना रहता है, बड़ा L जैसा, तो ही फैक्टोरियल होता है। ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। थोड़ा ध्यान रखना बेटा एक बार इस बात का, 0 फैक्टोरियल ना 1 होता है, ये थोड़ा ध्यान रखेगा आप एक बार बात को, ये अपन क्लियर कर देंगे आपको। ठीक है, एक दिन क्लियर कर देंगे। PNC चैप्टर जब पढ़ाऊंगा ना आपको, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर में आपको क्लियर कर दूंगा कि 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है। ये कोई बात अपने को रखनी नहीं, हर बात मैथमेटिक्स में समझने की होती है, अपन सब समझ लेंगे। तो इस प्रकार से हम फैक्टोरियल को लिख सकते हैं। चलो ये बात तो ठीक है। अब सर ये कैसे लिखेंगे? अब देखो ये बताता हूं आपको। जैसे a प्लस बी की होल पावर n है ना, तो अपने क्या करना है? NC0 से गिनती शुरू करनी है। और यहां पे मैंने लिखा नहीं है, यहां पे ना मेरे को लास्ट में NCN तक लेके जाना है ना। लिखा क्यों नहीं सर? NCN 1 होता है, मैं बताऊंगा आपको बाद में, ट्रिक भी बताऊंगा कुछ। तो NCN तक मेरे को लेके जाना है। ठीक है साहब, मैं ले जाऊंगा भाई। 0 से लेकर तक लेना है, N तक ले जाना है। अब मैं आपको यूज करना सिखाता हूं। जैसे एक चीज अपने को पहले से आती है, जो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये अपने को पहले से आता है ना। ये क्या होता है? 2C0 भाई, NC0 से लेकर कहां तक? NCN, 2C0। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा? 2C1 आ जाएगा, 2C2, बस कितना है? NCN तक। यहां पर कैसे लिखूंगा सर? ये अपनी पुरानी वाली बात से लिख लो, फर्स्ट वाले पे फुल पावर, इसकी एक पावर कम कर दिया आपने, और यहां पे ये b का स्क्वायर हो गया। अब 2C0 निकालना है आपको। ठीक है, ये ट्रिक मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, एक बार अपन फाइंड करना आपको सिखाता हूं। 2C0 है ना, 2C0 क्या हो गया बेटा? NCR क्या होता है? N फैक्टोरियल, R फैक्टोरियल, N माइनस R फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, 2 माइनस 0 फैक्टोरियल। ठीक है, 2 फैक्टोरियल हो गया, ये 0 फैक्टोरियल बेटा 1 हो गया, इंटू 2 माइनस 0, 2 फैक्टोरियल हो गया, इकट गया, कितना आ गया बेटा? 1 आ गया।
समझ के बात को, ये 2C1 है, जैसे 2C1 है तो 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को ध्यान रखना बेटा, ठीक है। हाँ 2 फैक्टोरियल, ये 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, तो 2 इंटू 1 कितना बन गया, ये 2 बन गया, नीचे तो 1 ही है। हाँ फिर 2C2 1 होता है, आगे ट्रिक बताऊंगा आपको। 2 फैक्टोरियल 2 माइनस 2 फैक्टोरियल, क्या बन गया ये 2 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, ये कट गया 1 हो गया, ये खुद 1 है तो 1 हो गया। तो यानी कि 2C0 क्या आया था मेरे पास में 1 a स्क्वायर आ गया। 2C1 कितना आया मेरे पास में 2 आया, तो 2ab आ गया, और 2C2 कितना आया मेरे पास में 1 आया, तो ये क्या बन गया मेरे पास में b स्क्वायर बन गया बेटा। समझ की बात को, चलो यार ये बात तो ठीक है, ये बात समझ आ गई बच्चे की। अब मैं आपको कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स बताता हूं बेटा, और सिखाता हूं कि इसको अपन कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो और बताते हैं, इसको अपलोड कर ले एक बार। चलो इमेज में डाल कर, भाई पहले थ्योरम लिख देता हूं मैं, a प्लस बी की होल पावर n C0 a n, ये वही बात है, फर्स्ट बड़े पे फुल पावर, nC1 इसकी एक पावर कम कर दी, दूसरे बड़े में बढ़ा दी एक, nC2 a n माइनस 2 b स्क्वायर, nC3 a n माइनस 3 b क्यूब, nC4 n माइनस 4 b4, nC5 a n माइनस 5 b5, ये चलता रहता है nCn bn तक, ठीक है। चलो कुछ ट्रिक्स बताऊंगा आपको और एक एक्सपेंशन करके बताऊंगा, यहां पे ट्रिक्स कराएंगे। देखो पहली ट्रिक है कि nC0 है ना और nCn है ना हमेशा 1 होता है, ठीक है। प्रूव करते हैं इसको, देखो प्रूव करेंगे, हर चीज अपन प्रूव करेंगे। nC0 ये क्या बना n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, फॉर्मूला बताया था आपको अभी NCR का, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, डरना नहीं बेटा फॉर्मूले से, है ना। हाँ बहुत मजा आएगा, आप देखना चाहिए। ये r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये अपना 0 फैक्टोरियल हो गया, n माइनस 0 फैक्टोरियल हो गया, ये क्या बन गया n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ये बन गया n फैक्टोरियल, ये कट गया, ये कितना आ गया मेरे पास 1 आ गया, ठीक है। तो nC0 कितना होता है 1 होता है। इसी प्रकार से nCn को देखें अगर, n फैक्टोरियल n माइनस n 0 फैक्टोरियल, ये भी 1 आ गया। ये तो आपको बताया मैंने कि nC0 nCn क्या होता है 1 होता है। चलो तो यानी कि 2C0 क्या है 1 है, 3C0 क्या है 1 है, 4C0 क्या है 1 है, ये सब 1 है, ठीक है। और 2C2 भी क्या है 1 है, 3C3 भी क्या है 1 है, 4C4 भी क्या है 1 है। ये अपनी पहली बात हो गई बेटा, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। चलो और बात करते हैं, दूसरी बात, दूसरी ट्रिक बता रहे आपको, पहली ट्रिक बता दी, दूसरी ट्रिक nC1 है ना n होता है, यानी कि 2C1 2 होता है, 3C1 क्या होता है 3 होता है, 4C1 क्या होता है 4 होता है, ठीक है। ये अपनी ट्रिक हो गई। चलो और बात करते हैं, सेकंड थर्ड बात करते हैं कि जैसे ना इसके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको कि tan C3 है ना tan C7 के बराबर होता है। सर ये tan C3 क्यों लिया आपने, ये मैं कुछ बात सिखाने के लिए, tan C4 tan C6 के बराबर होता है, tan C2 है ना tan C8 के बराबर होता है। सर कुछ पता नहीं चल रहा है इसमें, देखो 3 और 7 कितना है 10 है, 4 और 6 कितना है 10 है, 2 और 8 कितना है 10 है, ये बात है। सर बराबर कैसे होगा बता रहा हूं, tan C3 आप सोल्व करोगे
तो 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 10 माइनस 3 7 फैक्टोरियल बढ़ेगा। ये क्या बनेगा बेटा, ये बढ़ेगा 10 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 10 माइनस 7 3 फैक्टोरियल, बराबर ही तो आ रहा है। तो यहां से अपने पास क्या ट्रिक आ रही है कि एनसीआर है ना एनसीएन माइनस आर के बराबर होता है। एनसीआर किसके बराबर होता है, एनसीएन माइनस आर के होता है। ठीक है सर, बात समझ में आ रही है मेरी, है ना। चलो और बात करते हैं। जैसे बच्चा कहते हैं ना साहब बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो गई इसमें, उसके लिए बता रहे हैं आपको। जैसे अभी मैंने एक एक्सपेंशन किया था a प्लस बी की होल पावर 5 किया था मैंने, ठीक है। तो अब इसका एक्सपेंशन क्या आया था बेटा, a की पावर 5 5a4b 10a क्यूब b स्क्वायर 10a स्क्वायर b क्यूब 5ab4 प्लस b की पावर 5, इसका एक्सपेंशन आया था। अब इसको बाइनोमियल थ्योरम से करें अपन, तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बेटा, 5c0 फर्स्ट की पावर फुल है, 5c1 एक और गिरा दी उठा दी, 5c2 इसकी एक गिरा दी बेटा, इसकी एक उठा दी, ठीक है। और बात करते हैं 5c3 a स्क्वायर b क्यूब 5c4 ab4 और 5c5 b5। अब कुछ करने की जरूरत नहीं, देखो nc0 क्या होता है, 1 होता है, ये बताया था आपको, nc0 1 होता है। तो 5c0 कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये क्या बन गया मेरा, a की बार 5 बन गया। nc1 बेटा n होता है, तो 5c1 क्या बनेगा, 5 बनेगा। तो यहां पर क्या आ गया, 5a4b आ गया। 5c2 फाइंड करना है अपने, चलो 5c2 फाइंड कर लेते हैं। 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल, इसमें भी ट्रिक है, बता देंगे आपको। तो ये क्या बन गया अपना 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बन गया। इसको 3 फैक्टोरियल भी तो लिख सकता हूं मैं, है समझे नहीं बात को। जैसे अगर मान लो कभी ऐसे आ गया 20 फैक्टोरियल अपॉन 19 फैक्टोरियल आ गया, अब एक बच्चा क्या करना है, ऐसे 20 19 18 17 ऐसे लिखते जा रहा, गड़ लिखते जा रहा, ठीक है। फिर ऐसे 3 2 1 लिख रहा है यहाँ पे, फिर 19 फैक्टोरियल को भी ऐसे लिख रहा है, ऐसे 17 लिखते जा रहा, खूब सारा लिखते जा रहा, ठीक। फिर क्या कर रहा, ऐसे कट कर रहा है, ऐसे बेचारा बड़ा मेहनत कर रहा है बेचारा, कट कर रहा, लास्ट में लिखा है 20। सर गलत है क्या, अरे गलत तो नहीं है। तो फिर कैसे करते हैं, जल्दी कैसे कर सकते थे भाई, 20 फैक्टोरियल अपॉन 19 फैक्टोरियल दे रखा है ना, आप क्या करो, इसको 20 इंटू 19 इंटू 18 17 16 15 ऐसे कर, इसको यार हम 19 फैक्टोरियल लिख देना, इसको 19 फैक्टोरियल लिख दे बेटा यहाँ पे ऐसे, ठीक है। इकट्ठ कर दे, ये क्या बन गया तेरा, ये 20 बन गया। इसी तरह से मैंने यहां लिखा है 3 2 1 लिखा नहीं यहाँ, तो ये 2 फैक्टोरियल क्या 2 होता है, ये 3 फैक्टोरियल कट गया, ये 2 5 2 से कितना बन गया 10 बन गया। तो 5c2 कितना होता है 10 होता है, a क्यूब b स्क्वायर 5c3 तो 5c2 के बराबर होगा ना, देखो आप एनसीआर बराबर एनसीआर माइनस आर। कुछ बात आपको समझ में नहीं आए, पॉज करो, लिख के देखो सर क्या बोल रहे हैं। 5c2 5c3 के बराबर है, 2 और 3 5 होता है। तो 5c3 क्या होता है 5c2 होता है, और 5c2 तो 10 अभी निकाला है मैंने, ये 10 हो गया, a स्क्वायर b क्यूब। 5c4 बेटा 5c1 के बराबर होता है, और 5c1 5 होता है, ये बन गया 5ab4 और ये बन गया b की पावर 5। ये आपको बाइनोमियल थ्योरम का मैंने यूज बता दिया, समझ के बात को, है ना। इसको बेटा आप नोट कर लें एक बार, ये सारी चीजें आप नोट कर लें, ठीक है, सब कुछ नोट कर लें, नोट कर लें इसको। एक बात और बताता हूं, देखो आपको मैं, ये अगर a माइनस बी की पावर n आ जाएगा तो nc0 a n फर्स्ट वाला प्लस में, फिर माइनस में, फिर प्लस में,
फिर माइनस में, फिर प्लस में, फिर माइनस में, फिर प्लस में, चलते चलते। ठीक है, कोई लास्ट में आ जाएगा b की पावर n, जो भी आएगा प्लस या माइनस, प्लस माइनस करते हुए अपने को कैसे करना है। तो पहला वाला प्लस में, फिर माइनस में, प्लस में, माइनस में। चलो थोड़ा बता दो मेरे को। जैसे a माइनस बी की होल पावर 4 करना हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, nc0, 4c0 हो जाएगा, a की पावर n यानी कि फुल पावर, ठीक है, फिर माइनस आ जाएगा 4c1, एक कम कर दी पावर, एक ये उठा दी, फिर प्लस आ जाएगा 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर, माइनस 4c3 ab3 प्लस 4c4 b4। nc0 1 होता है, ये a की पावर 4 हो गया, ये माइनस में 4 आ गया, है ना, 4c1 4 होता है, ये a क्यूब b आ गया, ये 4c2 आ गया। ठीक है, एक और ट्रिक बताता हूं, देखो आप 4c2, यहां पे क्या लिखा है, 2 लिखा हुआ है, तो ऊपर वाले नंबर को ना 2 डिजिट डिक्रीज कर लो, इसमें 4 3, और ये 2 इंटू 1 आ गया, 2 इंटू 1 तक लिया उसको, ये 2 हो गया, 2 3 6 बन गया। बच्चा कह रहा है सर मेरे को समझ में नहीं आया, देखो बता रहा हूं आपको। जैसे 5c2 हो तो क्या करो, इस 5 को ना 5 इंटू 4 लिख लिया, ये 2 को 2 इंटू 1 हो गया, ये 2 बन गया, 10 आ गया। अब आपको लग रहा है कि भाई मेरे को समझ में नहीं आया, तो मैं कैसे करूं, मेरे को पता नहीं चल रहा, अरे तू कुछ भी लिख ले, ऐसे 10c3 लिख ले, है, इसको पहले फॉर्मूले से निकाल ले। सर कौन सा फॉर्मूला, अरे ये फॉर्मूला 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला लगा ले, इसको सॉल्व कर ले। अब मान ले इसको ट्रिक से करना है, जल्दी हो जाएगा, 3 लिखा हुआ है ना, तो 3 डिजिट नीचे उतार ले इसको, 10 9 8 डिक्रीज करते हुए 3 तक लिख ले, और ये क्या लिख ले, 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख ले बेटा, ये 3 3 से 9, ये 2 4 से 8, ठीक है, 4 3 से 12, ये 120 आ गया, क्या दिक्कत है इसमें, समझ रहे हो बात को। 10 9 8 3 2 1, 3 3 से 9, 2 4 से 8, ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हैं। अब मान लो कोई कहते हैं मेरे को 100c98 निकालना है, तो भाई पहले इसको 100c2 लिख ले, 98 इसमें से माइनस करके 2 आ जाएगा ना। वो थर्ड ट्रिक बताई थी आपको, देखो अपने नोट्स में आपने नोट करिए, बताया था आपको नोट करके चलना है। हाँ, तो 100c98 के 100c2 है, और ये 100 इंटू 99 है, 2 इंटू 1 है, ये 50 है, इसको मल्टीप्लाई कर लो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो पॉज करके ना आप कर लो आराम से, कहीं दिक्कत हो आपको कमेंट कर लो, आप पूछ लो मेरे को, सब बता दूंगा मैं, ठीक है। ये अपना यहां तक आ गया था, ये सोल्व कर लिया था मैंने, माइनस लगा 4c3 क्या होता है, 4c1 होता है, तो 4c1 4 होता है, तो ये 4 बन जाएगा, ए बी क्यूब बन जाएगा, 4c4 1 हो गया, ये b बार 4। अरे ये आपको पता नहीं चला होगा तो भाई nc1n होता है ना, तो 4c3 क्या बना, 4c1 बना, और 4c1 क्या बना, 4 बना, तो वहां से आ गई। तो मैंने आपको क्या बात बता दी, ये प्लस वाली बात बता दी, माइनस वाली बात बता दी आपको मैंने, ठीक है। ये आप सारे क्वेश्चन है इस बात से 8.1 एक्सरसाइज है, इसको आप होमवर्क में करो, एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन करो आप, ठीक है। जो जो आपसे होते हैं वो आप कर लो, जो नहीं होते हैं उनको आप मार्क कर लो, मेरे को कमेंट में पूछ लो, कल बताएंगे आपको, ठीक है बेटा। थैंक यू, जय हिंद।